हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सीआरपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमिनिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोबेशन इन सीआरपीसी। सीआरपीसी में प्रोबेशन से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर देखने से पहले इसको समझ लेते हैं। तो सीआरपीसी का सेक्शन 360 जो कि बात करता है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमिनिशन। तो सीआरपीसी का सेक्शन 360 ऑफेंडर को उसके गुड कंडक्ट पर, प्रोबेशन पर या एडमिनिशन पर रिलीज करने की बात करता है। तो चलिए समझते हैं प्रोबेशन और एडमिनिशन है क्या। प्रोबेशन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम हैज टू ओबे द लॉ एंड बी सुपरवाइज्ड बाय अ प्रोबेशन ऑफिसर रेदर देन बीइंग सेंट टू प्रिजन। तो प्रोबेशन एक निश्चित समय की अवधि है जिसमें अपराधी को जेल भेजे जाने के बजाय उसे छोड़ दिया जाता है, इस शर्त पर कि वो कानून का पालन करेगा और प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविज़न में रहेगा, मतलब उनकी निगरानी में रहेगा और उनसे मिलता रहेगा। तो प्रोबेशन में एक फिक्स्ड पीरियड के लिए अपराधी को जेल ना भेजकर उसे प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविज़न में छोड़ दिया जाता है। तो प्रोबेशन आप समझ गए। अब देखते हैं एडमिनिशन क्या है। In admonition, accused person will be discharged after warning him that if the offence is committed against him or her would be punished with severity. Admonition का मतलब होता है चेतावनी देना, जिसमें आरोपी व्यक्ति को यह चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है कि यदि उसने दोबारा अपराध किया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो एडमिनिशन में उसको किसी के सुपरविजन में नहीं रखा जाएगा, बस उसे चेतावनी दे दी जाएगी और उसको छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं और इसका आंसर देखते हैं। का आंसर है सेक्शन 360 ऑफ द कोड डील विद द रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट यंग पर्सन फ्रॉम बीइंग कमिटेड टू जेल वेयर दे मे एसोसिएट विद हार्डेंड क्रिमिनल हु मे लीड देम टू फर्दर अलोंग द पाथ ऑफ क्राइम एंड टू दोज हु हैव कमिटेड द ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हु माइट बी एक्सेप्टेड टू बी गुड सिटीजन। तो सेक्शन 360 जो अपराधियों को प्रोबेशन पर रिलीज करने का प्रावधान करता है, इसका उद्देश्य क्या है इसमें यह बताया गया है। तो इसका उद्देश्य उन युवा व्यक्तियों को जेल भेजने से रोकना है जो हो सकता है कि जेल भेजे जाने के पश्चात बड़े बड़े अपराधियों से मिले, जो अपराधी उन युवा व्यक्तियों को आगे अपराध करने के रास्ते पर ले जा सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजने से रोकना है जिन्होंने पहली बार अपराध किया हो और जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो उनको जेल ना भेजने के बजाय कोर्ट उन्हें प्रोबेशन पर रिलीज़ कर सकती है। क्योंकि यार कोई नया युवा अपराधी है, अगर कोर्ट उसे जेल में भेज देगी तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो युवा व्यक्ति जिसको अपराध के लिए जेल में भेजा गया है वो वहाँ बड़े बड़े अपराधियों से मिल सकता है और फिर वो जेल से निकलकर और बड़ा अपराधी बन सकता है। तो इसी को रोकने के लिए सेक्शन 360 में ये प्रोविज़न जोड़ा गया। फिर आगे जुगल किशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 360 के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए कहा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोविज़न इज टू प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर इनटू obdurate criminals as a result of their association with hardened criminal of mature age in case the youthful offender are sentenced to undergo imprisonment in jail। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही एक्सप्लेन करा, इसका ऑब्जेक्ट सेक्शन 360 का, अगर कोई यूथफुल ऑफेंडर है उसे जेल भेज दिया गया तो वो वहाँ हार्डेंड क्रिमिनल के साथ एसोसिएट कर सकता है और खुद एक बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। तो इसी को रोकने के लिए सेक्शन 360 में ये प्रोविज़न है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन ऑफेंडर बी रिलीज ऑन प्रोबेशन, कोर्ट ऑफेंडर को कब प्रोबेशन पर रिलीज कर सकती है। व्हेन एनी पर्सन नॉट अंडर 21 ईयर ऑफ एज इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली और विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 ईयर और लेस। तो यहाँ 21 वर्ष से ज़्यादा के किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसकी सज़ा या तो केवल जुर्माना है या 7 साल या उससे कम के कारावास की सज़ा हो। तो ऐसे किसी अपराध के लिए अगर 21 वर्ष से ज़्यादा के किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है तो उसे कोर्ट प्रोबेशन पर रिलीज़ कर सकती है। आगे, व्हेन एनी पर्सन अंडर 21 ईयर ऑफ एज और अ वुमेन इज़ कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट। जहां अपराध किसी 21 साल से कम के व्यक्ति द्वारा किया गया हो या किसी भी एज की महिला द्वारा किया गया हो। देखिए 21 साल से कम की जो बात की गई वो मेल पर्सन के लिए बोली गई। अगर कोई मेल है तो 21 साल से अगर कम है उसने अपराध किया हो, या फिर कोई महिला जो होगी वो किसी भी एज की हो उसने अपराध किया हो।
और जो अपराध किया गया है उसकी सज़ा डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अपराध में भी कोर्ट प्रोबेशन पर इनको रिलीज़ कर सकती है। फिर थर्ड पॉइंट है, नो सच पर्सन शुड हैव बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो व्यक्ति पहले किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्ट में देखा कि ये प्रोविज़न यूथफुल ऑफेंडर और न्यू ऑफेंडर को प्रोटेक्ट करता है जेल जाने से। तो प्रोबेशन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जो कि पहले से ही किसी अपराध का दोषी हो चुका हो, उसको पहले से ही सज़ा दी जा चुकी हो और अब उसने फिर से कोई क्राइम किया है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोबेशन पर रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं रिलीज आफ्टर एडमिनिशन। वार्निंग दे के कब छोड़ दिया जाएगा, तो चलिए देखते हैं। वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग और एनी ऑफेंस अंडर IPC पनिशेबल विद लेस देन और अप टू 2 ईयर इम्प्रिजमेंट और फाइन। तो जहां किसी व्यक्ति को चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी या IPC के किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसकी सजा 2 साल या उससे कम का कारावास हो या जुर्माना हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट वार्निंग देके भी छोड़ सकती है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल रिलीजिंग ऑन प्रोबेशन और आफ्टर एडमिनिशन। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिसपे कोर्ट विचार करेगी किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन और एडमिनिशन पर छोड़ने से पहले। द कोर्ट शैल कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर्स बिफोर रिलीजिंग द पर्सन ऑन प्रोबेशन अंडर सेक्शन 360। तो कोर्ट प्रोबेशन और एडमिनिशन पर रिलीज करने से पहले इन फैक्टर्स पर विचार करेगी। द एज ऑफ द पर्सन एंड हिज कैरेक्टर, सर्कमस्टांसेस इन विच ऑफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर। तो कोर्ट उसे प्रोबेशन पर रिलीज़ करने से पहले देखेगी कि जिस ऑफेंडर की एज क्या है, वो किस कैरेक्टर का है और किन सर्कमस्टांसेस पे उसने ऑफेंस किया, और जो उसने ऑफेंस किया उसका नेचर कैसा है, ऑफेंस गंभीर प्रकृति का है या फिर ऐसे ही। अगर ऑफेंस गंभीर प्रकृति का है तो वहाँ कोर्ट प्रोबेशन पे रिलीज़ नहीं करेगी और ऑफेंडर की हेल्थ और कंडीशन देखेगी। ठीक है। Having regard to the age, character or antecedents of the offender and the circumstances in which the offence was committed, if the court convicting the accused person considered it expedient to release the offender on probation of good conduct, it may direct the offender to be released on entering into bond with or without surety to appear and receive sentence when called upon during such period, and such period not exceeding 3 years as the court may fixed, and it the meantime to keep the peace and be of good behavior। तो कोर्ट इस बात पर ध्यान देगी कि जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है उसकी एज क्या है, उसका करैक्टर कैसा है और किन सर्कमस्टांसेस में उसने ऑफेंस किया है। तो अगर कोर्ट को ये सभी फैक्टर्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड को रिलीज़ कर देना चाहिए ऑन अकाउंट्स ऑफ दीज फैक्टर और गुड कंडक्ट, तो कोर्ट डायरेक्ट करेगी एक्यूज्ड को कि वो अगर बॉन्ड पर साइन करेगा, चाहे उससे सिक्योरिटी ली जाए या नहीं, विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी, कि वो कानून का पालन करेगा और जब भी उसे कोर्ट बुलाया जाएगा तो उसे कोर्ट आना पड़ेगा। और अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि उसने बॉन्ड में दी गई कंडीशन को ब्रीच किया है तो उसे सज़ा के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो इन कंडीशन पे एक्यूज्ड से बॉन्ड साइन करा लिया जाएगा और उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा कि वो कानून का पालन करेगा और जब भी कोर्ट उसे चाहेगी सज़ा देने के लिए बुलाएगी तो उसे हाजिर होना पड़ेगा। और इसमें जो बॉन्ड साइन करा के उसको प्रोबेशन पे रिलीज़ किया जाएगा, वो टाइम पीरियड जो होगा वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। उसको 3 साल से ज़्यादा के लिए प्रोबेशन पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं, हु मे ऑर्डर रिलीज अंडर सेक्शन 360। रिलीज़ का ऑर्डर कौन सी कोर्ट दे सकती है, तो सेक्शन 360 The order under section 360 of the court can be made by any court including appellate court or high court or court of session when exercising its power of revision। तो प्रोबेशन पे रिलीज़ करने का ऑर्डर हाई कोर्ट दे सकती है और कोर्ट ऑफ सेशन दे सकती है जब वो अपनी एपिलिएट और रिविजनल पावर एक्सरसाइज कर रहे हों। मतलब अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक्यूज्ड पर्सन को सज़ा सुना दी, फिर एक्यूज्ड अपील के थ्रू हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है और अपना पक्ष रखता है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को अगर लगता है कि एक्यूज्ड के गुड कंडक्ट पे उसको रिलीज़ किया जा सकता है तो वो उन्हें प्रोबेशन पे रिलीज़ कर देंगे। और अगर वो रिवीजन पे गया है, एक्यूज्ड पर्सन रिवीजन के लिए गया है, उसने रिवीजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, तो रिविजनल कोर्ट जो होगी वो एक्यूज्ड को प्रोबेशन पे रिलीज़ कर सकती है। However, if a person is convicted by magistrate of second class and he is of the view that person should be released on probation of good conduct, he shall forward the accused to magistrate of first class who shall deal with him accordingly।
किसी व्यक्ति को सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाता है और उन मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस व्यक्ति को अच्छे आचरण के लिए प्रोबेशन पर रिलीज़ करना चाहिए, तो जो सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट हैं वो एक्यूज्ड को फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देंगे और फिर फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट केस को आगे देखेंगे। आगे देखते हैं सेटिंग असाइड ऑफ ऑर्डर। तो इसमें ये बताया गया है कि प्रोबेशन के ऑर्डर को सेट असाइड कर देना मतलब खारिज कर देना। तो किन आधारों पे प्रोबेशन के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाएगा? When an order has been made under this section in respect of any offender, the High Court or Court of Session may on appeal, when there is a right of appeal to such court, or when exercising its power of revision, set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law. सेक्शन 360 क्लॉज 5 में ये दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा प्रोबेशन या एडमोनिशन पर रिलीज कर दिया जाता है और बाद में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील जाती है और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है कि इस ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़े जाने का ऑर्डर सही नहीं है, तो वो हाई कोर्ट और या कोर्ट ऑफ सेशन उस ऑर्डर को जो सेक्शन 360 में दिया गया है उसे सेट असाइड कर देंगे और एक्यूज्ड को पनिशमेंट दे देंगे। लेकिन यहाँ पे आगे ये बताया गया है provided that the High Court or Court of Session shall not under the subsection inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was convicted। ये प्रोविज़ो में ये बताया गया है कि जो अपीलेट कोर्ट होगी जिसको ऐसा लगता है कि प्रोबेशन का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है और उसे पनिशमेंट देती है, तो अपीलेट कोर्ट उतनी ही पनिशमेंट दे सकती है जितनी पनिशमेंट देने की पावर ओरिजिनल कोर्ट के पास है। तो अपीलेट कोर्ट एक्यूज्ड को उतनी पनिशमेंट दे सकती है जितनी ओरिजिनल कोर्ट उस समय ऑफेंडर को दे सकती थी। तो कहने का मतलब है अगर अपील गई और हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है कि प्रोबेशन का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है, एक्यूज्ड को सज़ा देनी चाहिए, और फिर वो एक्यूज्ड को सज़ा देते हैं, तो वो जो सज़ा देंगे वो उतनी ही सज़ा दे सकते हैं जितनी ओरिजिनल कोर्ट जहाँ से अपील आई है उस समय ओरिजिनल कोर्ट जितनी दे सकती थी सज़ा उतनी ही सज़ा दी जा सकती है। जैसे अगर ओरिजिनल कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकती, तो अपीलेट कोर्ट उसे 7 साल की सज़ा नहीं दे सकती, क्योंकि जो पावर ओरिजिनल कोर्ट की है सज़ा देने की, अपीलेट कोर्ट में वही सज़ा फिर दी जाएगी ओके। फिर आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑर्डर। Section 360 Clause 8 of the Code provide that where the offender who is released on probation under Section 360 fails to observe any of the condition of his recognizance, court may issue a warrant for his apprehension and remand him to custody when he appears before it or admit him to bail with sufficient surety। तो अगर सेक्शन 360 में एक्यूज्ड को कोर्ट ने बॉन्ड साइन करा के प्रोबेशन पे छोड़ दिया है और बाद में एक्यूज्ड बॉन्ड की दी गई शर्तों को पालन करने में विफल रहता है, मतलब उनको पालन नहीं करता है, तो अदालत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकती है और उसको सामने पेश होने पर हिरासत के लिए भेज सकती है या उससे सफिशिएंट सिक्योरिटी लेने के बाद बेल पे रिलीज़ कर सकती है। तो अगर एक्यूज्ड ने बॉन्ड की दी गई शर्तों का उल्लंघन किया तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है और उसको कोर्ट में बुलवा सकती है और फिर उसको गिरफ्तार करवा सकती है या उससे सफिशिएंट सिक्योरिटी लेकर उसे बेल दे सकती है। तो होप करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसको पूरा ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके PCSJ के लिए। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।